नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परंपराएं। कहाँ हो यजमान? कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, कहाँ गए सब? ए माधवी, अपनी माँ और दादी को तो बुला दे बेटा। माधवी ने आवाज़ सुनी और कमरे में लेटी अपनी माँ से कहा, अम्मा वो ब्राह्मणी दादी आ गई। जब देखो मुंह उठाकर चली आती है, अब घंटों बैठी रहेगी, मुझे बाहर मत बुलाना। देखो जरा, अपने आप ही बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ भी गई। माधवी, गलत बात है, ऐसा नहीं कहते बड़ों को। वो तो बेचारी इतनी दूर से दादी को तिथियां बताने आती हैं, कैलेंडर में सब लिखी होती हैं, इनको नहीं पता क्या? मुझे मत बुलाइए बाहर। क्यों नहीं बुलाना? क्या एक गिलास पानी देने में तेरे हाथ टूट जाएंगे? बोलने से पहले सोच लिया कर। इसे मत बुलाना, अब हमें इसके हुक्म से को मानना पड़ेगा। मम्मी, हुक्म की क्या बात है इसमें? देखते ही बोलेंगी। आ माधवी, तुझे पुचकार दूं। जा बेटा, दादी के लिए पानी तो ला दे। भाई कहाँ है तेरा? हाँ तो आशीर्वाद ही तो देती हैं तुम्हें, मेरे सारे बाल खराब कर देती हैं हाथ फेर फेर कर। फिर कहेंगी, बेटी तेल ना लगाती तू बालों में, कैसे झाड़ से बाल हो रहे हैं, मालिश करवाया कर। जा तेल की शीशी ले आ, मैं लगा दूं। सारी बात तो तेरे भले की कहती है, फिर तू क्यों चिड़ी जा रही है? वो तो प्यार से कहती है ना बेटा। अरे मम्मी, आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, मुझे अन्नी के घर से एक कॉपी लेने जाना है, अभी आई। इतना कहकर माधवी चली गई। सुनीता सोचती ही रह गई कि क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। आशीष लेने में भी इनके बाल खराब होने लगे। एक हमारा जमाना था कि घर में हर आने जाने वालों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते थे। किसी ने सिर पर हाथ नहीं रखा तो कह उठते, हमें तो पुचकारा भी नहीं, बस भाई को प्यार करते हैं सब। सोचते सोचते सुनीता बाहर बरामदे में आ गई और दादी ब्राह्मणी से बोली, राम राम दादी, आज तो कई दिनों में आई, लो पानी पी लो। और सुनीता हाथ में लिया पानी का गिलास उन्हें देकर पांव दबाने लगी। रहन दे पुलकित की बहू, अब तो सब नमस्ते ही करने लगे हैं, दुखी ना होया कर। तेरे भाई भतीजे जीते रहें, तेरा कमाऊ बना रहे, तेरे बच्चों की बड़ी उम्र हो, तेरे हाथ पांव बनाए रखे राम जी। ना दादी, दुखी की क्या बात है, आशीर्वाद की भी तो झड़ी लगा देती हो तुम। सेठानी कहाँ है, दिखी ना? कल मावस है, बताने चली आई। अब तो 2-4 ही घर बचे हैं जो पुराने रीति रिवाज को मानते हैं, अब तो टाइम ही ना किसी के पास। इतने में माधवी की दादी बाहर से आते हुए बोली, सुनीता, बाहर गली में सब्जी बेचने वाला खड़ा है, जा कल के लिए कद्दू ले ले, खीर पूरी के साथ कद्दू की सब्जी बढ़िया लगे, बच्चों के लिए आलू बना लेंगे। दादी राम राम, कब आई? बस गिलास पानी का पिया जजमान, मावस की बताने आई थी, अब तो थकान होने लगी है, यहाँ तक आने में 2 बार रास्ते में बैठना पड़ा। हाँ दादी, उम्र तो होने ही लगी है। सुनीता, दादी के लिए भोजन का इंतजाम कर। माधवी कहाँ गई? ऐसा कर, बढ़िया सी चाय बना दे पहले। दादी सीधी मंदिर से ही आ रही हो क्या? हाँ यजमान, पहले तो ध्यान ही नहीं रहा कि तुम्हें बताने जाना है। वो तो 11 बजे शिवकुमार ने याद दिलाया कि माँ तुम्हें तो सेठानी चाची के घर जाना है, तब याद आई। सुनीता चाय बनाते बनाते सोच रही थी कि अम्मा जी इतने भी पुराने जमाने की नहीं है, जब केवल मंदिर के पुजारियों से ही तिथियों की जानकारी मिलती थी। शायद वे अपने सास ससुर की बनाई किसी परंपरा को बनाए रखने की खातिर उसका निर्वाह कर रही थी। उसे आज भी याद है कि उसकी शादी में अम्मा जी ने ब्राह्मणी दादी की साड़ी विशेष रूप से मंगवाई थी। समझिन जी, एक अच्छी सी बहुत हल्के रंग की कॉटन साड़ी चिट लगाकर जरूर भेज देना, ब्राह्मणी दादी के नाम से। यह बात सुनकर उस समय सुनीता के मुंह से निकल गया था, ये क्या मम्मी, कैसे लोग हैं, ऐसे कौन किसी के लिए मंगाता है? देनी थी तो खुद खरीद कर देते ना, कोई विशेष ही है जो चिट लगकर जाएगी। शादी के बाद जब संदूक खोला गया तो सबसे ऊपर की साड़ी ब्राह्मणी दादी की थी। उस समय सुनीता की माँ ने यह सोचकर कि शायद किसी पूजा पाठ के लिए है,
सबसे ऊपर रखी थी। जब सुचित्रा दीदी ने बक्सा खुलाई का नेग लेकर ब्राह्मणी दादी को साड़ी दी तो वह यह सुनकर खिल उठी कि बक्से में सबसे ऊपर उनके नाम की साड़ी थी। राम जी बनाए रखे बहू बेटे की जोड़ी को, उसके पीहर वाले बने रहें। सेठानी तुम्हारा मान यश यूं ही बढ़ता रहे और भी ना जाने क्या क्या। नई नवेली बहू के रूप में सुनीता ने महसूस किया कि उसके सास ससुर के दिल में ब्राह्मणी दादी और उनके परिवार के लिए विशेष मान सम्मान का भाव था। वह सोचती रही कि आखिर ऐसा भी क्या ठीक है, रीति रिवाजों को बताने और पूजा पाठ करवाने में पंडितों की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ तो। और फिर अम्मा जी भी इन्हें दादी कहती हैं, बराबर की नहीं तो ब्राह्मणी दादी से 2-4 साल बड़ी होंगी। एक बार अम्मा जी से पूछा भी, अम्मा जी आप इन्हें दादी क्यों कहती हैं? ये तो आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इनका रिश्ता बड़ा है। बस तुम्हारी दादी ने यही बताया था कि ये दादी लगती हैं। उसके बाद सास की देखा देखी वो और बाद में बच्चे भी ब्राह्मणी दादी कहने लगे। सुनीता ने पहले चाय और बाद में गर्मा गर्म खाना खिलाया। उसके बाद अम्मा जी के कहने पर दादी के लिए एक चटाई पर दरी और चादर बिछाकर सुनीता बोली, दादी आपकी चटाई बिछा दी, 2 घड़ी आराम कर लो। ना बहू अब चलूंगी, वो पोते की बहू अकेली है, आज चिंता करेगी। जाते समय अम्मा जी ने 1 दर्जन केले और 100 रुपये थैले में डालकर पकड़ाते हुए कहा, दादी रिक्शा से चली जाना, पैदल मत जाना, ये लो रिक्शा का किराया। कल दुखी मत होना, मावस पूछकर मैं सामान माधवी के हाथों भिजवा दूंगी। खाना मत बनाइयो, सुबह आ जाऊंगी मैं ही। कहाँ बिटिया को तंग करोगी? ना कोई तंग ना होगी, उससे तो साइकिल पे थोड़ी देर ही लगेगी। अगले दिन सुबह सुबह जब दादी ने कहा, माधवी लाड़ो जा जल्दी से ब्राह्मणी दादी के घर ये टिफिन और थैला पकड़ा आ। मावस है बेटा, मैं नहीं जाऊंगी उनके घर। ये क्या सारा दिन ब्राह्मणी दादी करते हो? दादी प्लीज पापा को कह दो, गाड़ी से 2 मिनट लगेंगे। वैसे इन बातों में क्या रखा है? सुनीता देख ये लड़की कितनी बोलने लगी है, इसे समझा दे, नहीं तो किसी दिन इसकी खबर लेनी पड़ेगी। शोभित को कहूंगी तो वो भी अपनी बहन के नक्शे कदम पर चलता है। पुलकित बेटा ऑफिस की तैयारी से पहले ये सामान जल्दी मंदिर में पकड़ा कर आ। मेरी ही मति मारी गई थी जो इस लड़की पे भरोसा करके मैंने दादी को आने से मना कर दिया था। माँ मुझे भी जरा जल्दी निकलना है आज, रख दो, पहले नहाकर तैयार हो जाऊं, जाते जाते पकड़ा जाऊंगा। इतना कहकर वो बाथरूम में चले गए और सुनीता मावस का सारा सामान टेबल पर रख रसोई में चली गई। जब पुलकित ऑफिस के लिए निकलने लगा तो सुनीता बोली, सुनो वो मंदिर का सामान भी ले जाना। रुको अभी लाई। पर टेबल पर तो कहीं कुछ भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा, फिर अपने बेटे से पूछा, शोभित ब्राह्मणी दादी के लिए सामान रखा था, जा पापा से पूछ उठा लिया क्या? बहुत ढूंढने पर भी ना तो सामान दिखा और ना ही घर में अम्मा जी थी। सुनीता समझ गई कि माधवी के पापा की नहा धोकर बाद में जाने वाली बात से अम्मा जी गुस्से में खुद ही चली गईं। उसने पति को जाने के लिए कह दिया क्योंकि अब उसे ही अम्मा जी को मनाना पड़ेगा। वैसे तो अम्मा जी बहुत अच्छी हैं, पर उनके अपने जीवन के कुछ सिद्धांत थे जिनके साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, विशेष रूप से रीति रिवाजों के साथ। 2 घंटे बाद अम्मा जी लौटी और बाहर बरामदे में ही बैठकर बोली, मेरी रोटी मत सेकना, आज रास्ते में सुधा बहन जी मिल गई थी, जबरदस्ती खाना खिला दिया। पर सुनीता जानती थी कि किसी ने खाना नहीं खिलाया, बस वे नाराज हैं। अम्मा जी आप मेरी गलती बताइए, अब आपके बेटे ने ही तो सामान बाद में देकर आने की बात कही थी और तेरी बेटी ने मेरी बात तुरंत मान ली थी। तेरा बेटा भी कहते ही काम कर देता है। बताओ अम्मा जी मैं क्या करूं?
मेरे तो वश में बस इतना है कि आगे से जो भी काम हो मुझे बता दिया करो। सुनीता ने इतनी बेबसी से कहा कि अम्मा जी पिघल गईं और बोली, देख बहू, मुझे पुराने जमाने की कहो या गवार, पर मैं जीते जी इन रिश्तों को टूटने ना दूंगी। और तुम्हारे पति और बच्चों को मेरी बात पसंद ना हो तो। नहीं अम्मा जी, कैसी बात कह दी? मेरे कहाँ से? आपका बेटा और आपके पोता पोती हैं। आगे से मैं ख्याल रखूंगी। थोड़ी देर बाद अम्मा जी सुनीता की रुआसी सूरत देखकर बोली, तू अपने मन पे मत लेना मेरी बात बहू। आने दे आज शाम को पुलकित को। मेरा बेटा होकर वो कैसे भूल गया कि अमावस्या के दिन बिना मंदिर में खाना भेजे मैंने इस घर में आकर कभी खाना नहीं खाया। उस दिन सुनीता ने सोच लिया कि दोनों बच्चों को घर की परंपराएं सिखाना उसकी जिम्मेदारी है। रही पति की बात, वे हर परंपरा को पूरे आदर सम्मान से निभाते हैं। आज पता नहीं कैसे। खैर, अम्मा जी उन्हें खुद देख लेंगी। अब जब भी ब्राह्मणी दादी आती तो सुनीता माधवी या शोभित में से किसी को भी बाहर ना बुलाती। यहाँ तक कि ब्राह्मणी दादी कई बार पूछती, बहू बच्चे ना दिखते, बड़े दिन हो गए। हाँ, पढ़ाई में लगे होंगे। हमारे भी बच्चे सारा दिन किताबों में लगे रहते हैं। जाने कैसी पढ़ाई आ गई, ना खेलने के लिए समय है और ना खाने के लिए। एक दिन माधवी स्कूल से आते ही बोली, मम्मी टीचर ने कहा है कि अलग अलग अवसरों पर गाए जाने वाले लोक गीतों की लिस्ट बनाकर गीत लिखकर लाएं। आपको तो आते होंगे। मैंने तो अपनी सहेलियों से शर्त भी लगा ली कि यह कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। तुमने मुझे कभी गीत गाते सुना है? अम्मा जी से पूछ लो, शायद उन्हें आते हों। वैसे मैंने तो उन्हें कभी गुनगुनाते नहीं देखा। हाँ, ऐसी तो ब्राह्मणी दादी हैं जिन्हें हर मौके पर गाए जाने वाले बहुत से गीत आते हैं, पर तुम्हें तो उनका यहाँ आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। छोड़ो। माधवी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह कहने की कई बार कोशिश की कि एक बार ब्राह्मणी दादी को बुला दो, पर सुनीता अनजान बनने का नाटक करती रही। वो जानती थी कि अगर एक बार माधवी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया तो शोभित को कुछ भी सिखाना मुश्किल नहीं होगा। दोनों बच्चों की वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली थी, पर हर साल की तरह ना तो अम्मा ने और ना ही मम्मी ने मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने को कहा। शोभित तो छोटा था, पर माधवी सब समझ रही थी कि मम्मी और अम्मा दोनों ही उससे उखड़ी उखड़ी सी रहती हैं। अब माधवी को मम्मी की वे बातें याद आती जब वे कहती थी, माधवी बेटा, आशीर्वाद का कोई आकार नहीं होता, वे तो कार्य की सफलता में छिपे होते हैं। जिस दिन पहली परीक्षा थी उस दिन अम्मा के कमरे से हमेशा की तरह सुनाई देने वाली आवाज, सुनीता बच्चों को दही चीनी खिलाकर भेजना, खामोश थी। आज माधवी को वे सारी बातें याद आ रही थी जिनसे वो चिढ़ती थी। मम्मी ने भी रसोई में से केवल ऑल द बेस्ट कहा। शोभित उससे 7 साल छोटा था। शायद उसकी बातों को ना समझे, पर उसका मन उदास था और इसी उदासी में उसने अपनी साइकिल मंदिर की ओर घुमा दी। बाहरी तुलसी के पास बैठी ब्राह्मणी दादी की नजर माधवी पर पड़ी तो वे खुशी से चहकती हुई बोली, आज तो मेरी लाड़ो मुझसे मिलने यहीं आ गई। आ बेटा, तुझे पुचकार दूं। पर माधवी के पास पहुंचते ही उनके आशीर्वाद देते हाथ अचानक रुक गए। क्या हुआ दादी? आज मेरी परीक्षा है, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। जीती रहे बेटा, पर हाथ लगाने से तेरे बाल तो ना बिगड़ जाएंगे। तू स्कूल जा रही है। माधवी ने उनके उठे हाथों के नीचे अपना सिर करते हुए कहा, बाल तो संवारे जा सकते हैं दादी, पर बड़ों का आशीर्वाद सबको नसीब नहीं होता। इतना कहकर दादी ने हमेशा की तरह उसके ऊपर आशीषों की झड़ी लगा दी और प्रसन्नता से माधवी परीक्षा देने गई। इस बीच सुनीता ने महसूस किया कि उसकी माधवी ने घर के बड़ों की बातों को मानना सीख लिया। अगर कोई काम करने का समय ना हो तो बहाने बनाने की जगह सच बताना शुरू कर दिया
और एक बड़ी बहन की तरह शोभित को समझाना भी सीख लिया था। जिस दिन माधवी की परीक्षा का परिणाम आने वाला था, उस दिन वह सुबह जल्दी उठ गई और अम्मा से बोली, अम्मा मेरे साथ मंदिर चलो ना। रिजल्ट आने से पहले मैं भगवान के दर्शन करके ब्राह्मणी दादी का आशीर्वाद ले लूंगी। मम्मी कहती हैं कि कार्य की सफलता में बड़ों का आशीर्वाद छिपा होता है। सुनीता का चेहरा गर्व से खिल गया। उसने अम्मा जी की तरफ देखा तो अम्मा जी की मुस्कान से वह समझ गई कि वह अपनी बहू को मन ही मन आशीर्वाद दे रही है। सुनीता अपनी सास के पास आकर बोली, अम्मा जी मैं भी जीते जी घर की परंपराओं से अपना और बच्चों का रिश्ता टूटने ना दूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।